हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम फिज़िक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। उससे पहले स्टूडेंट मैंने फिज़िक्स के 2 चैप्टर लाइट और ह्यूमन आई पे वीडियोस बनाए हुए हैं और साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जिनके नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो भी स्टूडेंट मेरे उन चैप्टर पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि आई बटन में उन चारों चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट लगा दूँगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके भी मेरे सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और स्टूडेंट, हमारा जो आज का वीडियो वो वीडियो नंबर 8 है, तो उससे पहले के 2 प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा और जो स्टूडेंट उन वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हों वो एंड स्क्रीन पे जाकर उन वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट, आज का वीडियो नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance having a unit length and unit area of cross section। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है या जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसकी अपनी पर्टिकुलर डेफिनेशन कोई भी नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है वो रेजिस्टेंस से ही निकलती है। इसका तभी तो नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या स्टूडेंट, हमारे पास मान लो कोई रॉड या कोई सब्सटेंस है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली बराबर हो जाएगी। न्यूमेरिकल का मतलब होता है स्टूडेंट, हम सिर्फ वैल्यू, हमने यूनिट्स को कंसीडर नहीं करना क्योंकि रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम्स और जबकि रेजिस्टिविटी के यूनिट जो हम ड्राइव करेंगे वो आएंगे ओम मीटर आएंगे। तो किसी भी सब्सटेंस, जो भी एक सब्सटेंस या रॉड है हमारे पास, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर की है और उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उस सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। इट्स ऐसा यूनिट इज़ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का स्टूडेंट ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर है। ये आपको एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके रिलेशन की। रेजिस्टिविटी को स्टूडेंट हम रो से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला बनता है रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ए upon L। R stands for resistance of a conductor or substance, A stands for area of cross section of a conductor, L stands for length of a conductor। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके फैक्टर की कि रेजिस्टिविटी जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं इसके फैक्टर बताऊं उससे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस के फैक्टर बताता हूं। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो यही था, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेंथ पे करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करती है, नेचर ऑफ मटीरियल पे करती है और टेम्परेचर पे करती है। अब जबकि रेजिस्टिविटी के स्टूडेंट 2 ही फैक्टर हैं जो लास्ट वाले हैं। तो हम बात करते हैं, प्लीज़ नोट दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड थिकनेस, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखने वाली है कि रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की जो ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही थिकनेस पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम किसी भी रॉड का लंबा लेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसको मोटी रॉड ले लेंगे उस पर भी रेजिस्टिविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का नेचर क्या है और साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो रेजिस्टेंस के स्टूडेंट हमारे पास 4 फैक्टर हैं जबकि रेजिस्टिविटी के हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। वो जो लास्ट के 2 फैक्टर, नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर और मेटल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स लाइक ग्लास, रबर एक्स्ट्रा डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। जबकि जो इंसुलेटर हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और जबकि
जो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की है, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्स्ट्रा, इनकी भी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासीफाई द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बेस पे हम स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। एक आता है कंडक्टर्स, जिनको हम मेटल्स कहते हैं, दूसरा आता है इंसुलेटर, और तीसरा आता है सेमी कंडक्टर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर या मेटल की। सॉलिड्स विच हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, जिन भी सॉलिड की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनकी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो लाई करती है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर। तो इसमें उनकी वैल्यू इनके बिटवीन लाई करती है रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्स्ट्रा, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? कंडक्टर्स में आते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। ऐसे सॉलिड जिनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू काफ़ी हाई होती है उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, या फिर हम बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁴ ओम मीटर से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, डायमंड एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेमी कंडक्टर की, जिन्हें हम एलॉयज भी कहते हैं। दो सॉलिड्स हुज रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में आती है, और उनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेकर 10⁻+4 ओम मीटर तक। तो इसकी एग्जांपल है जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्स्ट्रा। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। स्टूडेंट जितने भी हमारे पास एलॉयज होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो जनरली हाई होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, जिन मेटल से वो एलॉय बना हुआ है। फॉर एग्जांपल के तौर पर कंस्टेंटेन जो है वो एलॉय है कॉपर और निकल का। एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। एलॉय स्टूडेंट क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे भी ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं रेडली, यानी कि वो बर्न नहीं होते हैं, टेम्परेचर जितना मर्जी हाई कर लो वो बर्न नहीं होंगे। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। इसीलिए स्टूडेंट एलॉय का इस्तेमाल, जितने भी इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है उन सब में एलॉयज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ना उसमें मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें एलॉयज़ का इस्तेमाल किया। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में, हीटर में, टोस्टर में, उन सब के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो एलॉयज़ का होता है। तो ये भी स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन इज़ यूज एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट यूज़ होती है, छोटी सी बारीक सी तार होती है, वो टंगस्टन की होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब स्टूडेंट लास्ट में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल मैंने लिए हुए हैं जिनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैंने नीचे दी हुई है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। मटेरियल में मैंने 4 मटेरियल की स्टूडेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताई है, सिल्वर की, आयरन की, मरकरी की और मैग्नीज़ की। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर। आयरन की होती है 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। मरकरी की होती है 94 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर। और मैग्नीज़ की होती है 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।